आपकी जो छोटी छोटी जीत है, छोटी छोटी खुशी है, उसको सेलिब्रेट करो अच्छी तरह से। कोई नहीं होगा ना, रूम लॉक करो, म्यूजिक लगाओ और नाचो, दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेशन। मेरी बेटी ऐसे ही करती है, रोज 5 मिनट रोज लॉक करती है, अंदर से मस्त नाचती है। राइट नाउ शी इज 31 ईयर्स ओल्ड, मैरिड है, सब है, लेकिन 5 मिनट वो नाचती है। उसको बचपन से 5 मिनट अंदर से दरवाजा लगा लेंगी, म्यूजिक पे नाचती है। सेलिब्रेट करो अपने विंस को, अपने को ये सब हम मैं सुन रहे हैं मुझसे, या मोटिवेशनल स्पीच जो सुनते हैं उससे हमको सीरियस नहीं हो जाना है। क्यों नहीं, मैं बहुत सीरियस मैन हूँ। मुकेश अंबानी के भी छोटे छोटे रील्स देखेंगे, उसमें वो कितने हंसते रहते हैं, खुद की वाइफ को पास बुलाते रहते हैं, वो ईशा अंबानी को ऐसे लाड करते रहते हैं, वो उनके मोमेंट्स को जीते हैं। ही इज लिविंग हिज मोमेंट्स। तो हमको भी छोटी छोटी जीत। पप्पा आए, कुछ ज्यादा बड़े नहीं हुए आप, लड़कियां रहो कि लड़के रहो, अभी आप कुछ ज्यादा बड़े नहीं हुए, लेकिन आज आपको पप्पा आए तो खुशी आई। हग योर पापा। नहीं, आज मुझे आप आए ना, बहुत अच्छा लगा। दिस इज द स्मॉल थिंग्स टू एंजॉय। मम्मी आई, मम्मी ने कभी बहुत अच्छी साड़ी पहनी, बहुत अच्छी दिख रही है मम्मी, जाके किस करो, हग करो, मम्मी यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। देखो मम्मी उस दिन आपको केक ही बना के खिलाएगी। फिर सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ये स्मॉल विंस आपके बड़े टारगेट का फाउंडेशन बन सकती है। ये खुशी आपको इतने ऊपर तक लेके जाएगी। नथिंग सीरियस, हर एक बात को सेलिब्रेट करो। मुझे एक आंसर याद हो गया, वाह मुझे एक आंसर याद हो गया, कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। एक आंसर याद नहीं होता था मुझे, और आज मुझे एक आंसर याद हो गया। कल 2 आंसर को 2 बार वाह करेंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा सेलिब्रेशन है, ये हमारे विन को हमको खुद को ही सेलिब्रेट करना है। आपका एक आंसर याद हुआ, आपने मम्मी को बताया, तो मम्मी बोलेंगी और 3 तो बाकी है ना, हो गया डाउन, है कि नहीं? मम्मी बोलेंगी 4 में से 1 ही हुआ, अभी तो और 3 बाकी है, लेकिन हमको हमारी खुशी, एक याद हो गया, एक याद हो गया, हमारी खुशी हमको मालूम। तो फिर उसके बाद मास्टरी ऑफ रिचुअल्स। सच में मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत बोल तो बहुत, और आपको भी भगवान को बहुत मानना चाहिए। यू मे बी मुस्लिम, यू मे बी हिंदू, यू मे बी क्रिश्चियन और एनी कास्ट, irrespective of your caste, you should believe in God. God is great and God is there. God की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होगा। समझो गॉड की अभी उधर ऊपर कंप्यूटर पे बैठ के इच्छा होती होंगी, विश्वा माने को पास करना है, गॉड कैसे भी, क्योंकि उनको मेरी इच्छा पूरी करना पड़ेगा ना कि नवभारत का रिजल्ट 100% है। तो मैंने बहुत प्रे किया, विश्वामानी को पास करना ही पड़ेगा। अरे यार ये तो मेरी भक्त है, इसकी इच्छा है कि इसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए खराब, तो विश्वामाने पास, है कि नहीं? तो ये मास्टरी रिचुअल्स चाहिए। चल रहा है गाना क्या अपनी गणपति की आरती क्या रही थी, हाँ उधर चल रहा है, साथ में बोल दिए सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची हो गया। उसके अंदर भी एक रॉन्ग बोलते हैं लंबोदर, उसके बाद है ना कुछ तो भी वो ट को ग लगा देते हैं और बोल देते हैं वंदे मातरम बोलते हैं। जहाँ उच्छल बोलना है वहाँ उत्कल बोलते हैं, जहाँ उत्कल बोलना है वहाँ उच्छल बोलते हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको मास्टरी चाहिए। जो सीखना है उसमें मास्टर होना है। मेरी इच्छा थी मैं इंग्लिश ग्रामर में वो करूंगी, तो मैंने एमए इंग्लिश में ही किया और मैं इंग्लिश ग्रामर की बुक्स अभी भी पढ़ती रहती हूँ। मैंने आपको 10 बार बताया कि मेरे टाइम पे मैं जब पढ़ती थी तभी ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और ये 2-3 आपके ये क्लॉजेस और फ्रेजेस, ये चैप्टर्स हमको नहीं थे तभी, लेकिन मैंने उसको लर्न किया। कोई चीज भी सीखो उसमें मास्टरी तक पहुंचने की कोशिश करो, तब जाके शेटे मैडम का पॉइंट 95% एक्सपेक्ट करेंगे तो 92% आएंगे। सो मास्टरी का टारगेट रखो, मुझे होगा ही। और क्या यार अभी आप लोगों की एज क्या है, इतनी अच्छी एज है अभी, आपको दिमाग है, दिल है, पेरेंट्स है, भगवान है, आप मांगो तो सब मिल जाएगा आपको।
थोड़े अच्छे काम करो, अच्छे मार्क्स लाओ, घर जाके पेरेंट्स को बोलो मुझे कल स्मार्ट वॉच चाहिए, या आपने कभी पहले बोला था मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, तो वो आपको गिफ्ट तैयार रहेगा। खुशी देना सीखो। फिर उसके बाद मीट ऑल चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज, नॉट व्हाट वी से, मीट ऑल ऑब्स्टिकल्स। ये चैलेंज मेरा पूरा नहीं हो रहा है तो स्पीड ब्रेकर आया और रुक गए, नहीं मुझसे होता ही नहीं, नहीं मुझसे होता ही नहीं। कार चलाने वाले सभी लोग स्पीड ब्रेकर के वहां रुक गए तो पीछे कितनी लाइन हो जाएगी, कितनी बड़ी लाइन हो जाएगी। वैसे आप एक काम को ऑब्स्टिकल समझ के रुक गए तो उसके पीछे आपके कामों की लाइन बन जाएंगी। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसके लिए ये नहीं हुआ रिलेटेड, इसके लिए ये नहीं हुआ, इसके लिए ये नहीं हुआ। मैंने खाना नहीं खाया, फिर खाना नहीं खाया तो पानी भी नहीं पिया, पानी भी नहीं हुए तो फिर मुझे चक्कर आ गए, चक्कर आ गए तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने सलाइन लगा दिया, हो गया। कितने ऑब्स्टिकल्स आ गए एक अच्छी तरह से नहीं खाना खाने के लिए, है कि नहीं। तो ये हमको ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी समझना है। ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, भगवान ने मेरे लिए यहाँ पे, या ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं इसको पार करके जाऊंगी। भले कोई स्पीड ब्रेकर को 40 की स्पीड में रख के ही पार करता है, कोई 60 में भी धड़ धड़ लेके जाता है, और कोई 20 में भी लेके जाता है। ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी बनाना ये आपके हाथ में, कि आप कितने एलिजिबल है वो ऑब्स्टिकल को, वो रुकावट को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। हिंदी के ग्रामर में कम है, मराठी का ग्रामर अच्छा है, इंग्लिश का अच्छा है, तो आप अब ये ऑब्स्टिकल आपका खुद का है। देशवान मैडम को क्या मालूम पड़ेगा कि आप हिंदी में, जैसे कि किसने कहा, आयान ने, मैं मैथ्स में ही कमजोर था लेकिन सबको लगा कि मैं सब बातों में, सब सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। हम तो गॉड नहीं है ना, वी आर नॉट गॉड टू अंडरस्टैंड योर मेंटालिटी एंड एवरीथिंग। वी आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट when you see this backwardness of your in Hindi grammar, you should take your own opportunity to meet Deshwani ma'am, I am having these obstacles to learn Marathi, English, Hindi grammar, and you should solve it. ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी समझ के उसके गोल तक पहुंचना, या उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना। रुक जाएंगे तो पूरी दुनिया पीछे रुक जाएंगी, आपके छोटे भाई बहन आगे चले जाएंगे, आप पीछे रुक जाएंगे। नाउ प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, माफ करना। कितने सारे ये क्या बोलते मोटिवेशनल स्पीच रहते हैं, माफ करना। सबसे अच्छी तरह से हम माफ करना किसके पास से सीख सकते हैं, हमारे माँ बाप के पास से, है कि नहीं। कितनी बातों के लिए वो हमको माफ करते हैं। जूते दिलाने के टाइम पे बोलते हैं, शूज दिलाने के टाइम पे, टेढ़ा मत चलना, साल भर नहीं दिलाऊंगा, लेकिन 6 महीने में ही फुटबॉल मारा, क्रिकेट मारा, फट गए आगे से। इधर देवी मैडम ने गुस्सा किया, उधर पापा के पास गए, देवी मैडम रोज गुस्सा कर रहे, तो पापा क्या बोलते हैं, तेरे को बोला था ना 1 साल चलाना, नहीं चलाया। पापा को भी डर, देवी मैडम कल से आने नहीं देंगे, दिला दिए नए शूज। कितना फॉरगिवनेस। उनको वो उनके बजट में उस मंथ में आपको शूज दिलाने के पैसे नहीं थे, उनका बजट वो नहीं था, उन्होंने अपने बजट को बिगाड़ के आपको फॉरगिव कर दिया। चल ठीक है भैया, अब फाड़े और नेक्स्ट टाइम मत करना। कहाँ से सीखना चाहिए फॉरगिवनेस? द मदर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फॉरगिवनेस। माँ की जैसी चीज ही नहीं है यार कोई, माँ या बाप, उनकी जैसी कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। आपको इतना इजी लग रहा है कि हम टीचर्स और आपके यहाँ पे माँ बाप आपको जो सिखा रहे हैं, ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा करो, आपको लगेगा ये दुनिया के सभी बच्चों में होता होगा, इसमें क्या नया है, लेकिन नहीं है, ये रॉन्ग है। आपको यहाँ जो यहाँ पे मिल रहा है, यू कैन कंपेयर विद अदर स्कूल, आवर्स अदर स्कूल मराठी मीडियम, कि आप एंड ऑफ स्कूल ओवर हो गए बाद आप वंदे मातरम बोलते हैं, हमारे बोलने पे भागना होगा तो भी नहीं भागते हैं, लाइन में नीचे आते हैं, वो करते हैं। ये आपको अभी ऐसे लग रहा है और आप इजीली करते हैं। मराठी मीडियम को ऐसा है क्या? एक साथ कैदी भागे बाहर, गधे भैंस दरवाजा खोल दिए तो
कैसे बाहर आ गए वैसे। तो ये आपको लग रहा है कि आपको इजीली, ये सब आपको इजीली मिल रहा है। आपके माँ बाप जो आपको सिखा रहे हैं, ऐसे पूना में सब वर्किंग मैन एंड वीमेन है, उनको अपने पास, बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, कंपनी खाली 3 मंथ्स का देती है लीव, इसका मैटरनिटी लीव 3 मंथ्स देती है। ओके भाई, उसके बाद वो टॉडलर होम, टॉडलर को क्या बोलते हैं आप, पालना घर, उधर रख देते हैं और कुछ नहीं सिखाते। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि इतनी छोटी छोटी बातें यार अपने को इतना इजीली मिल रही है, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अभी आप लोग ही जाएंगे बारामती, पुणे, कहीं भी जाएंगे, आप खुद ही अपने रूममेट से कंपेयर करना कि अरे यार ये कैसा है, इसने तो अपना ओढ़ने का घड़ी भी नहीं किया है, ये तो पेन ऐसे रख रहा है, ये तो पेपर ऐसे रख रहा है। जो बात आपको इजीली इधर मम्मी पापा ने सिखा दी थी, उठे बराबर ओढ़ने का घड़ी करना, ये हमारी हैबिट बन गई थी। इसलिए उनको हमको बैठ के सिखाना नहीं पड़ा। मैं इधर चेयर पे बैठती हूँ, तू उठी है ना, घड़ी कर, ऐसे सिखाया क्या? एक बार हमको बचपन में कभी तो बोल दिया कि उठे बाद अपना ओढ़ने का घड़ी करना, वो हम उठते ही अपना हाथ ऐसे हो जाता है। तो कितने इजीली हमको प्रोवाइड हुआ ये सब। आप ये आगे जाके मार्क करेंगे, देशवानी मैडम ने बहुत लाड किया, वो भी मालूम पड़ेगा। शेटे मैडम, बागल मैडम, मोहिते मैडम, देवी मैडम ने बहुत गुस्सा किया, और उसके फायदे क्या क्या हुए ये आपको पूना में, आपके कॉलेज तो जान दो, बहुत दूर की बात है, आपके रूममेट से ही मालूम पड़ जाएगा। अरे हमने क्या सीखा है यार, इतना ज़्यादा सीख लिया हमने, लाइफ का 50-60% ही करमाला में सीख गया है। ट्यूशन्स इतने दूर दूर, ट्रैवलिंग का टाइम इतना दूर दूर, क्या करते वो बस और गाड़ी पे, इतनी धूप, इतना वो, इतना रश। यहाँ पे तो यहाँ से घर के बाहर गए कि ट्यूशन, तो ये अपने को इतना इजीली प्रोवाइड हुआ है। ब्रेक बैड हैबिट्स, कोई बात नहीं, हम इसको माने को, अयान को, वो बोल रहा था क्या, कुरडे बोल रहा था मैं ऐसा हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, भगवान करे आपकी बात सही हो। बैड हैबिट्स को यहीं ब्रेक करो। दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, टू ब्रेक योर बैड हैबिट्स। इसके आगे 11th के सर आपके तरफ देखेंगे भी नहीं। पैंट पहना है, ट्राउजर पहना है या 3/4 पहना है, कुछ भी पहन, हमको हमारी सैलरी मिल रही है, हमको हमारा मिल रहा है, कुछ भी कर, हेयर कट कर, नहीं तो मत कर, नहीं तो कुछ भी कर, कान तक बाल आने दे, बालों में जुआ होने दे, जू कान में जान दे, वो सर को कुछ नहीं पड़ा है। सो दिस इज योर की स्टोन ऑफ द लाइफ, ब्रेक योर बैड हैबिट्स। बहुत जरूरी है बैड हैबिट्स को लीव करना। एक बार गंदी आदत लग गई तो दैट इज द लत, लग गई तो वो लत बन जाती है, आदत बन जाती है। गुड हैबिट्स कल्टीवेट करने में बहुत टाइम लगता है, बैड हैबिट्स कल्टीवेट करना ही नहीं पड़ता है। जैसे कि प्लांट, फार्मर ने कल्टीवेट किया प्लांट, उसको टाइम लगा, इतना सा पौधा, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, उसको टाइम लगा ये गुड हैबिट को, लेकिन उतने में चिड़िया आई और उसका दाना खा गई। कितनी देर लगी बैड हैबिट को? नुकसान उसका हुआ, लेकिन बैड हैबिट की किसने? चिड़िया ने, और उसको कितना टाइम लगा? 2 सेकंड भी नहीं लगे बैड हैबिट को। और वही गुड हैबिट करने को कितना टाइम लगा? 6 महीने का टाइम लग गया। तो ब्रेक योर बैड हैबिट्स नाउ, डू इट टुडे। कल करे सो आज कर, इसको बोलते हैं साइंस के, और उसके अंदर है लिजर्ड ब्रेन, चिपकली का दिमाग। कल करे सो आज कर। चिपकली देखती है कीड़ा उधर है, कीड़े को भी नहीं मालूम पड़ता है चिपकली इधर जाएंगी या उधर जाएंगी, छल से झपट लेती है, हो गया। कीड़े को और लगाऊंगा, चलो 10 मिनट के बाद आएंगी चिपकली, लेकिन चिपकली को मालूम है कि मुझे कितने जल्दी वहां पहुंचना है और वो कितने जल्दी उड़ेगा। चिपकली, उसका उड़ने का अंदाज उसको मालूम पड़ गया और वो कितने जल्दी झपक गई, तो उसको उसका फूड मिल गया। तो ये लिजर्ड ब्रेन रखना है कि मुझे सब अभी करना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है, मैं ये काम। बहुत जने बोलते हैं
कि ये भी करती क्या वो भी करती क्या, चलता है। मेरे हिसाब से मैंने मेरे बच्चों को सिखाया है मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कोई जरूरत नहीं है, खाली आईटी इंजीनियर बन गए उसके बाद दूसरा कुछ समझता ही नहीं है। क्या चल रहा है दुनिया, आईटी इंजीनियर को इतना टाइम ही नहीं रहता है, न्यूज़ देखे क्या देखे। कल अमीन सयानी रेडियो वाले गुजर गए, आज इनका पेपर में मुकेश अंबानी के छोटे बच्चे की शादी है तो उसमें पेपर में आया है कि उनका शेड्यूल क्या है, ड्रेसिंग कोड क्या है। ये आईटी इंजीनियर को कुछ मालूम नहीं रहेगा, दीन दुनिया से बेखबर। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, जैक ऑफ ऑल। मुझे अपने को सब मालूम होना चाहिए। कोई पर्सन हमारे सामने आके बैठा और वो कुछ अपने से बात करे तो हम उसका आंसर करना चाहिए कि आज देश में ये हुआ, आज इजराइल के वॉर को इतने दिन हुए, आज रशिया ने इतने दिन वॉर करके, इतना बड़ा रशिया इतने छोटे से कंट्री से 2 साल तक वॉर कर रहा है। मीन्स वो छोटे कंट्री के पास कितनी ताकत है कि वो रशिया को अपोज कर सक रहा है 2 साल से। ये सब बातें जो है, मेरे मम्मी ने ये पढ़ाई की, मेरे मम्मी ने बड़े होने के लिए मेरे नाना नानी ने क्या तकलीफ सहन की, मेरे पापा मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मेरे पापा को बहुत सारे आपके लोगों के पापा बोलते हैं, अरे मुझे नहीं पढ़ने को मिला रे, तू तो भी पढ़। तो ये उनकी इच्छा पूरी करना है। हमको वहाँ पे अपने हैबिट्स को, गंदी आदतों को ब्रेक लगा देना है। तो ये कल करे सो आज कर, सब बातों को सीखना है और आज की आज करना है। हाँ, डू इट टुडे। अब ग्लोबल अवेयरनेस, हम साइंटिस्ट बोल रहे हैं पूरे इसरो वाले वो ये कि ना ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया ना। कभी फरवरी मंथ में इतनी गर्मी गिरती थी क्या? लोग बोलते थे पहले शिवरात्रि तक ठंडी रहती है। 2 साल से हमने करमाला में ब्लैंकेट तो भी बाहर निकाला है क्या? स्वेटर तो आप खाली सुबह ये स्कूल के लिए आते होंगे बोल के, ब्लैंकेट भी हमने बाहर नहीं निकाला। तो जो हम 4 सीजन्स पढ़ते थे, स्प्रिंग, ऑटम, क्या विंटर, और ये हम 4 सीजन्स पढ़ते थे, रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग और ऑटम हम पढ़ते थे। अब रह गए क्या वैसे सीजन? बद्री केदार में बर्फ पड़ रही है, बाढ़ आ रही है और इधर पानी की कमी है, इधर पीने को पानी नहीं है। लाइट शुरू हो जाएंगी, लाइट कट ऑफ। अभी खाली सुबह 8 से 9 था, अब दोपहर में भी शुरू हो जाएगा।